जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज श्रवण करें बैसाख मास की 5 पुण्य फल देने वाली कथा। आइए श्रवण करें कथा। प्रथम कथा है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की। चंद्रामृत से संबंधित एक प्रसिद्ध पौराणिक गाथा है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम के बारे में बताती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर असर नहीं कर पा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनके परम भक्त थे, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से काना ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गए। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्दी ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। आपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। एक पर्वत पर शिव जी का एक सुंदर मंदिर था। वहां बहुत से लोग शिव जी की पूजा के लिए आते थे। इनमें 2 भक्त मुख्य थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का फूलों से अभिषेक करता, भील जल से शिव जी का अभिषेक करता और भक्ति भाव से उनके सामने नृत्य करता था। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे थे। ब्राह्मण को यह अच्छा न लगा। उसने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं। उसने शिव जी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे असंतुष्ट है? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ तथा बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निकृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आप इसे ही चाहते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं है। एक दिन शिव जी ने अपनी एक आंखें को फोड़ ली। ब्राह्मण नियत समय पूजा करने आया। उसने देखा शिव जी की एक आंख नहीं है। पूजा करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया। जब उसने देखा कि भगवान शिव की एक आंखें नहीं है तो उसने झट से
अपनी आंख निकालकर उनको लगा दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिव जी की दोनों आंखें देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, इस आंख को गौर से देखो, यह उस भील की आंखें हैं जो उसने मुझे प्रेम पूर्वक समर्पित की है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि भील ही मेरा सच्चा भक्त है। शिव की कृपा से भील की आंख भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती भाभी रहती थी। उस भाभी का एक ननद भी था। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वो बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। वो अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। भाभी की कोई संतान नहीं था। एक समय बैसाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी घर का सारा कामकाज करने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी। और कुछ दूरी पर ही पीपल का एक पेड़ था, वह सींचने भी जाती थी। ननद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र दे। अब ननद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह पीपल देवता से क्या मांगे। मन ही मन बहुत सोच विचार करके उसने मन में सोचा, क्यों नहीं, जो मेरी भाभी मांग रही है वही मैं भी मांग लूं। अब क्या था, ननद ने हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करी, हे पीपल देवता, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते बैसाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु ननद के लिए वह सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दूं। यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता दी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरी जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कंधे वाले बोल, तू कहाँ से आया। यह बात वो बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहाँ आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वो उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी ना छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे।
इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी। उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर उदास मन से वो उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ के दो हिस्से में बदल गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। तभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम किसी महान व्यक्ति बहन भतीजे को भूल रहे हो? तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला। मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम में से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करे और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वे महात्मा बोले, वही भांजा जिससे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तो गांव वाले बोले, इससे तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सब गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से दो हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस आग की लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे बैसाख पीपल को सींचने से निसंतान को संतान मिले, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पुराने समय में एक आदमी एक नगर में रहता था। उसका नाम आसलिया बाबलिया था। उस आसलिया बाबलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभीियों को यह पसंद नहीं थी। इस तरह कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियां परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह घर से बाहर निकाल देने से दुखी हुआ। वह सोचने लगा, कैसे अपना जीवन को जीना है। इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचता है। वह आस माता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर नगर में बैठ गया। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह आसलिया बावली सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में जाता है। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो, तो मुझे जुआ में हराकर दिखाओ। तब आसलिया बाबलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं।
मैं जुआ में जीत गया तो मेरे द्वारा जीते गए कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की सुरक्षा का आप वचन देवे। राजा बोलता है कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को कोई तरह से खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह के वचन के बाद राजा और आसलिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती थी। इस तरह काफी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगाए जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को भी जुआ में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुआ के खेलने वाले आसलिया बावलिया को देकर नगर को छोड़कर चले गए। आसलिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस तरह आसलिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। उस तरह आसलिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस तरह उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आसलिया बावलिया के परिवार के लोगों का अन्न धन समाप्त हो गया। तब उसको किसी दूसरे नगर के लोग से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई, पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आसलिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो? इस तरह उसके परिवार के सभी लोग, जिनमें उसकी माता, भाई और भाभी, उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब भी सभी उस आसलिया बावलिया के नगर में पहुंचते और उसको देखते हैं तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में आसलिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरण को स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा कि मैं आस माता के व्रत का उज्जमन करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता व्रत का उज्जमन किया। जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबकी मनोकामना को पूरी करना। प्रेम से बोलिए आस माता की जय। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने अपने नाम से बहुत दान भी किया हुआ था। भजन कीर्तन और गरीबों का सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका पति उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। तब उस महिला ने सोचा, आज मैं भाग्य माता बेमाता से ही इस सवाल का जवाब मांगूंगी। तब उस महिला ने भाग्य लिखने वाली बेमाता से विनती की, हे भाग्य लिखने वाली बेमाता, मेरे से कौन सा भूल हुई है? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, भजन कीर्तन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? बेमाता ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ माँ, रोटी तो देता है। तब बेमाता ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं,
उस महिला ने सोचा कि अब शायद बेमाता की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से बेमाता से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब भाग्य लिखने वाली बेमाता ने फिर कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ माँ, हाँ 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 देता है। बेमाता ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत दुखी हुई कि बेमाता ने फिर ठीक है कहा। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसा का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ 1 साल गुजरे, फिर बेमाता के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? बेमाता ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ माँ, हाँ देता है। बेमाता ने कहा, फिर ठीक है, परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी। माता के चरणों में गिरी और बोली, हे सभी के भाग्य लिखने वाली बेमाता, मुझे मेरा कसूर तो बताए। मैंने ऐसा कौन सा गलती किया है, कौन सा पाप किया है, जिस कारण मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? बेमाता कुछ देर शांत हुई, फिर बोली, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र माना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। यह बात सुनकर महिला एकदम से चुप हो गई। बेमाता ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी बेमाता से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, व्यवहार और शालीनता का साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।